नमस्कार मित्रों। आज हम जो है फेस्टिव सीजन्स और उस पर चर्चा करेंगे। जो पितृ विसर्जन से यात्रा स्टार्ट हुई थी, जो हमने अपने पितृदेवों को स्मरण किया था, उनकी पूजा की थी, उसके पश्चात दशहरा आया था। दशहरे में हम लोगों ने क्या किया था? दशहरा शौर्य का प्रतीक है, शौर्य शक्ति का प्रतीक है। ये अन्याय के ऊपर न्याय की विजय का प्रतीक है। हमेशा जो है सामर्थ्यवान ही इस संसार में कुछ कर सकता है। आसुरी प्रवृत्तियों को हराने के लिए, दुष्प्रवृत्ति और गलत चीजों को रोकने के लिए हमें अपने अंदर शक्ति का संधान करना ही पड़ता है और अपने को सबल बनाना ही पड़ता है। उससे ही हम आसुरी प्रवृत्तियों को और बुरी प्रवृत्तियों को रोक सकते हैं। तो दशहरा हमें ये जो है शिक्षा देता है कि हमें हमेशा सामर्थ्यवान बनने का प्रयास करते रहना है और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए दुष्ट प्रवृत्तियों के उन्मूलन हेतु हमेशा तत्पर रहना है, चाहे सांगठनिक रूप से, समाज के स्तर पर, व्यक्ति के स्तर पर, समूह के स्तर पर हम ये सब अच्छाइयां फैला सकते हैं। उसके पश्चात विजयादशमी में मित्रों ध्यान होगा कि हम लोग शस्त्र पूजा भी करते हैं। शस्त्र पूजा का विधान वही होता है कि शस्त्र पूजा हम लोग क्यों करते हैं? शस्त्र पूजा ये है कि वीर जो है व्यक्ति किसी गिरते हुए व्यक्ति को, किसी निर्बल व्यक्ति को, किसी असहाय व्यक्ति की सहायता करने के लिए हमें कभी कभी अस्त्र शस्त्र भी उठाने पड़ते हैं। तो हमें अपने अस्त्र शस्त्रों पर भी बराबर ध्यान देना चाहिए। अपने शरीर स्वस्थ हो और उसके साथ अस्त्र शस्त्र पर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बिना बल के जीवन नहीं होता है। जीवन मरण के समान होता है। जब हम सामर्थ्यवान होते हैं तो हम अपनी सहायता तो करते ही हैं, साथ ही साथ हम सबकी सहायता भी कर सकते हैं। जो हम पर डिपेंड हैं, जो हम पे आश्रित हैं, उनको भी हम साथ दे जो है सकते हैं। तो मित्रों, शक्ति पूजा, शस्त्र पूजा, आपने नवरात्रों में ही देवी की शक्ति के रूप में उपासना की होगी। शक्ति के रूप में देवी की उपासना हम इसीलिए करते हैं कि हमें शक्ति प्राप्त हो और हम आसुरी प्रवृत्तियों को उन्मूलन कर सकें और जो है अच्छी प्रवृत्तियों को स्थापित कर सकें। तो मित्रों, इसके पश्चात दीपावली आती है। दीपावली प्रकाश पर्व। हम लोगों का, जैसे कि हम लोग दीपक जलाते हैं, वाह संसार को आलोकित करते हैं, लेकिन साथ ही साथ मित्रों इससे हम अपने अंतर मन के अंदर भी प्रकाश जागृत करें। एक दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या द्वेष का भाव है उसको हम लोग दूर करें और एक दूसरे की सफलता में एंजॉय करना सीखें, एक दूसरे को प्रेरणा देना सीखें और सामूहिक सफलता जो होगी, जो हम सब की सफलता होगी, वही देश, समाज और राष्ट्र की सफलता जो है कहलाएगी। तो दीपावली में मित्रों कुछ लोग इसको गलत रूप में समझ लेते हैं कि केवल अर्थ की ही पूजा है। दीपावली में गणेश जी की विघ्नहर्ता की पूजा की जाती है कि हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो ये मान के चलिए कि उसमें विघ्न तो आने ही आने हैं, लेकिन उन विघ्नों को दूर करने का प्रयास जो है आपको करते रहना है। एकदंत भगवान की कृपा से वो सभी विघ्न दूर हो जाएंगे और शुभ कार्य का जो आपने इच्छा किया है वो शुभ कार्य आपके सभी सफल हो जाएंगे। और माता लक्ष्मी की आराधना हम इसलिए करते हैं कि भगवान और माता लक्ष्मी हमें सही दृष्टि से धन कमाने की प्रेरणा भी दें और कमाने में सहायता करें और सही रूप से खर्च करने में भी हमारी सहायता करें। धन कमाना और धन सही रूप में खर्च करना ये जो है बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार हम जब बच्चे होते हैं तो अपनी माता के दूध से अपनी क्षुधा पूर्ति करते हैं, इसी प्रकार से धन जो होता है उसको हम अपनी आवश्यकता अनुसार आवश्यक चीजों पर ही खर्च करें और सम्यक संचय करें, सम्यक नियोजन करें, सम्यक व्यय करें,
अपना भला करें, इसके साथ साथ संसार समाज का भी भला करें। और इसी सब प्रेरणाओं के साथ आज की बात मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद मित्रों, कल किसी और मुद्दे पर बात होगी। धन्यवाद।